नमस्कार साथियों, मैं लोकेश निगम स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल लोकेश स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए पॉलिटी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई? तो सभी जल्दी से आंसर बताएंगे। किस अनुच्छेद के तहत बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई? तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए के तहत बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 का ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? सभी जल्दी से आंसर बताएंगे। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के बी के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा किस संशोधन द्वारा लागू की गई? तो बताइए, 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा किस संशोधन द्वारा लागू की गई? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 86वें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में है। तो बताइए, भारतीय संघ में 22 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, या 25 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं, या 24 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, या 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो सभी जल्दी से आंसर बताएंगे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उनका चुनाव 11 दिसंबर 1946 को हुआ। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया? तो बताइए, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया? तो देखिए, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? सभी जल्दी से आंसर बताएंगे, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो देखिए, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया? तो देखिए, बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन में प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को
जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? तो बताइए संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? तो देखिए भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल 11 माह और 18 दिन लगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और संविधान सभा ने इसे 26 नवंबर 1949 को पूरा किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रारूप बहुत कुछ कहाँ से लिया गया है? तो सभी जल्दी से आंसर बताएंगे। भारतीय संविधान का प्रारूप बहुत कुछ कहाँ से लिया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935 के अधिनियम से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची का नहीं है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का नहीं है? रक्षा, रेल, नागरिकता या जेल? तो देखिए जेल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेल। संघ सूची का विषय कौन सा नहीं है? जेल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? सभी जल्दी से आंसर बताएंगे। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? तो देखिए भारतीय संविधान का स्वरूप है संसदात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? सभी जल्दी से आंसर बताएंगे। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो देखिए भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। किसको? डॉक्टर भीम आर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची में किस विषय का उल्लेख नहीं है? तो बताइए संघ सूची में किस विषय का उल्लेख नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीमा। संघ सूची में बीमा का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा के अंतर्गत झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? भारतीय संविधान सभा के अंतर्गत झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 22 जुलाई 1947 को कांग्रेस के झंडे में थोड़ा बदलाव करके उसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अंतर्गत संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा के अंतर्गत संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था?
तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, के.एम. मुंशी। और कौन कौन थे? एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, एक अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, एक एन गोपाल स्वामी और मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्तर और डी.बी. खेतान। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा कहा था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से मान्यता कब मिली? तो देखिए राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से मान्यता 24 जनवरी 1950 को मिली थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्थित। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो देखिए सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब मान्यता दी गई? सभी जल्दी से आंसर बताएंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब मान्यता दी गई? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब मान्यता दी गई? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने अपनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज में क्रमानुसार ऊपर से नीचे की ओर रंग हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सफ़ेद, हरा, केसरिया, या हरा सफ़ेद केसरिया, या केसरिया सफ़ेद हरा, या नीला सफ़ेद हरा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केसरिया सफ़ेद और हरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय झंडे के मध्य में अंकित चक्र का रंग है। सभी जल्दी से आंसर बताएंगे। भारतीय झंडे के मध्य में अंकित चक्र का रंग है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीला। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक होता है? तो देखिए राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग समृद्धि का प्रतीक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात है? सभी जल्दी से आंसर बताएंगे। तो देखिए राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चित्रित चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चित्रित चक्र में 24 तिलियां हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया गया? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग किसका प्रतीक है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शांति का। राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग शांति का प्रतीक है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 27 दिसंबर 1911। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक मान्यता किस दिन प्राप्त हुई? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गान गाए जाने का निर्धारित समय है। तो देखिए राष्ट्रीय गान गाए जाने का निर्धारित समय है 52 सेकेंड। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो सभी जल्दी से आंसर बताएंगे, इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो देखिए
राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचनाकार हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचनाकार हैं। तो देखिए, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचनाकार हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रगीत सर्वप्रथम गाया गया? तो बताइए राष्ट्रगीत सर्वप्रथम गाया गया कहाँ? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस पुस्तक का अंश है? तो देखिए, राष्ट्रगीत वंदे मातरम आनंद मठ पुस्तक का अंश है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो देखिए, राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शक संवत पर आधारित भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया? तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। कमल को 26 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय पुष्प घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं 12। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सभी जल्दी से आंसर बताएंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और देखिए, हाथी भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है। अगर हाथी की बात की जाए तो हाथी भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? तो देखिए केरल की राजकीय भाषा है मलयालम। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, मलयालम। नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या 52.83 करोड़ थी। यह भारत की आबादी का 43.63% है। नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार एक है। मौलिक अधिकार, गैर कानूनी अधिकार, प्राकृतिक अधिकार या कानूनी अधिकार? सभी जल्दी से आंसर बताएंगे। देखिए संपत्ति का अधिकार है कानूनी अधिकार। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में लिखित मौलिक अधिकार किसके संविधान से लिए गए हैं? तो देखिए भारतीय संविधान में लिखित मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अब कितने मूल अधिकार हैं? तो देखिए भारतीय संविधान में अब 6 मूल अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभ में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो देखिए आरंभ में भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।